नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग टीएसटी पीएसटी के अंतर्गत भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 हम लोग हल करेंगे, जो कि घटना चक्र से सभी प्रश्न होंगे। फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर 13। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पहले प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हम लोग प्रैक्टिस सेट हल करेंगे वह मानव प्रजाति से संबंधित सारे प्रश्न होंगे। फ्रेंड्स, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न को। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए हमारा कह रहा है, प्रजाति यानी रेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने और कब किया था। ठीक है, प्रजाति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने, ठीक है, और कब किया था। तो आइए, आपके पास चार ऑप्शन है। फ्राकस ने 1570 में, बी हमारा लिनेकस ने 1758 में, और डी है कुयर ने 1817 में। सॉरी फ्रेंड्स, सी था, और डी हमारा टोपिनार्ड ने 1878 में। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो एक है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। फ्राकस ने 1570 में क्या किया था, प्रजाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, किसने, फ्राकस ने। तो यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 2, प्रजाति यानी रेस शब्द के संबंध में कौन वाक्य असत्य है। ठीक है, कौन सा वाक्य असत्य है। प्रजाति अंग्रेजी के शब्द रेस से लिया गया है, और बी कह रहा है प्रजाति इटली के शब्द रज्जा से लिया गया है। सी है प्रजाति शब्द एक ही रक्त के समान पूर्वजों के वंश के लिए प्रयुक्त होता है। या डी कह रहा है प्रजाति शब्द का एक भाषा व धर्म के लोगों हेतु प्रयुक्त होता है। तो फ्रेंड्स, आपको असत्य बताना था। तो प्रश्न नंबर जो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रजाति शब्द एक भाषा व धर्म के लोगों हेतु प्रयुक्त होता है, यह गलत है। ठीक है, ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3 है, प्रजाति यानी रेस पर अपने विचार व गहन अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे। ए है क्रोवर, बी गिस्बर्ट, सी हेडन, और डी टोपिनार्ड। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 3 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गिस्बर्ट। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4, प्रजाति का वर्गीकरण करते समय आप किसे आधार नहीं मानेंगे। ठीक, त्वचा का रंग, रक्त का वर्ग, जलवायु दशाएं या कपाल सूचकांक। तो प्रजाति का वर्गीकरण करते समय फ्रेंड्स हमारे त्वचा का रंग को भी माना जाता है, रक्त वर्ग को भी, और कपाल सूचकांक को और जलवायु दशाएं को नहीं माना जाता है। यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। कपाल सूचकांक मानव प्रजाति को विभाजित करने का प्रमुख तरीका है। विश्व की प्रजाति विभाजन में किस वैज्ञानिक ने इसे आधार माना था। ए टोपिनार्ड, बी हक्सले, गी ग्रिफिथ टेलर, या डी डिक्सन। तो प्रश्न नंबर जो 5 है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है फ्रेंड्स, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है, प्रख्यात भूगोलविद ग्रिफिथ टेलर ने विश्व की मानव प्रजातियों को शीर्ष सूची के आधार पर 6 भागों में विभाजित किया है। उनके अनुसार भारत प्रायद्वीप के निवासी किस प्रजाति वर्ग के हैं। किस प्रजाति वर्ग के हैं, भूमध्य सागरी, ऑस्ट्रेलियाइड, निग्रो, या निग्रेटो। तो फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर जो 7 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियाइड। ठीक है, कौन सा, ऑस्ट्रेलियाइड। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, विश्व प्रजाति के सामान्य वर्गीकरण में टेलर ने विश्व को 7 प्रजाति वर्गों में बांटा है। सुडौल, शरीर, सिर, मध्यम लंबा, शीर्ष सूची 74 से 77 व औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर के लोग उनके अनुसार किस वर्ग के हैं। ऑप्शन आपका है अल्पाइन, नार्डिक, ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरी। तो प्रश्न नंबर जो 8 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भूमध्य सागरी। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 9, सर हर्बर्ट रिजले ने भारत को 7 प्रजाति वर्गों में बांटा है,
उनके अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की निवासी किस प्रजाति वर्ग के हैं? किस भारतीय, आर्य द्रविड़ियन या आर्यो द्रविड़ियन या सिथो द्रविड़ियन? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 9 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश को ठीक है सॉरी फ्रेंड्स, भारतीय आर्य प्रजाति वर्ग के अंतर्गत बांटा है किसने? सर हर्बर्ट रिजले ने। ठीक, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10 कह रहा है सर हर्बर्ट रिजले ने वर्गीकरण के अनुसार मध्य प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के निवासी किस प्रजाति वर्ग के हैं? किस मंगलो द्रविड़, सीथो द्रविड़ियन या आर्यो द्रविड़ियन या द्रविड़ियन? तो प्रश्न नंबर जो 10 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सीथो द्रविड़ियन। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12 कह रहा है 1974 में बी.एस. गुहा द्वारा प्रस्तुत भारत की प्रजातियों का वर्गीकरण सर्वाधिक चर्चित रहा था। असम और नागालैंड क्षेत्रों के लोग उनके किस प्रजाति वर्ग में आते हैं? किस एल्पिनाइड, डिनारिक, मंगोलाइड, निग्रोटो? ठीक है फ्रेंड्स, निग्रोटो चौथा ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर जो 12 है इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, मंगोलाइड। ठीक है, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 13 कह रहा है बी.एस. गुहा के वर्गीकरण के अनुसार सर्वप्रथम भारत में किस प्रजाति वर्ग के लोग आकर बसे थे? निग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, मंगोलाइड, भूमध्य सागरी? तो प्रश्न नंबर जो 13 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा निग्रोटो, सॉरी फ्रेंड निग्रिटो। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 13 का। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 14 पृथ्वी पर किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पति की विविधता, ठीक है, विविधता मिलती है? किस प्रकार की? भूमध्य प्रदेश, भूमध्य रेखीय प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश या टैगा प्रदेश? तो प्रश्न नंबर जो 14 है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखीय प्रदेश। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है प्रश्न नंबर 15 पृथ्वी पर किस प्राकृतिक प्रदेश में जीवों की विविधता मिलती है? किस प्रदेश में? टुंड्रा प्रदेश में, टैगा प्रदेश में, चीन तुल्य प्रदेश में, भूमध्य रेखीय प्रदेश में? तो प्रश्न नंबर जो 15 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भूमध्य रेखीय प्रदेश। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है किस विद्वान ने बाइबिल के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण किया है? किस विद्वान ने? कुवियर, हक्सले, प्रिचार्ड, टोपिनार्ड? तो प्रश्न नंबर जो 16 इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कुवियर। ठीक है, किसने? कुवियर। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 16 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है भूमध्य रेखीय प्रदेश की प्राकृतिक वनस्पति को सिल्वास कहते हैं। बताइए सिल्वास नाम किस प्रदेश में अधिक प्रचलित है? कांगो, ब्राजील, मलेशिया, श्रीलंका? तो प्रश्न नंबर 17 का जो राइट आंसर होगा हमारा मलेशिया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 18 हाथी घास, ठीक है, जिसे एलिफेंट ग्रास कहते हैं, किस प्राकृतिक प्रदेश में उगती है? ठीक है, किस प्राकृतिक प्रदेश में उगती है एलिफेंट ग्रास? प्रेरी प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश या तुरांतुल्य प्रदेश? तो प्रश्न नंबर जो 18 इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह जो घास होती है यह सवाना प्रदेश में उगती है, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 20 ग्रिफिथ टेलर ने मानव प्रजाति का उद्गम प्रदेश निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बताया था? ए लाल सागर, अरल सागर मध्य, बी कैस्पियन सागर और अरल सागर मध्य, सी काला सागर और भूमध्य सागर मध्य, डी काला सागर और लाल सागर मध्य? तो प्रश्न नंबर जो 20 है इसका जो राइट आंसर होगा हमारा कैस्पियन सागर और अरल सागर मध्य, यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21 कह रहा है ग्रिफिथ टेलर ने निम्नलिखित प्रजातियों में से किस प्रजाति का उद्भव सबसे पहले प्रदेश में माना है? निग्रो, निग्रिटो, नार्डिक, अल्पाइन? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 21 कह रहा है जो ग्रिफिथ टेलर ने निम्नलिखित प्रजातियों में से किस प्रजाति का उद्भव सबसे पहले प्रदेश में माना है? तो प्रश्न नंबर जो 21 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा निग्रिटो हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का।
अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है मानव प्रजाति के स्थानांतरण क्रम में कौन सा क्रम ठीक है? ऑस्ट्रेलियाई, मेडिटेरेनियन, नार्डिक एल्पाइन, निग्रो ऑस्ट्रेलियन, नार्डिक एल्पाइन, निग्रिटो, मेडिटेरेनियन, नार्डिक एल्पाइन या मेडिटेरेनियन ऑस्ट्रेलियाइड नार्डिक एल्पाइन। तो फ्रेंड प्रश्न नंबर जो 22 है इसका सही क्रम कौन सा होगा? तो प्रश्न नंबर 22 का जो सही क्रम होगा हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियाइड मेडिटेरेनियन नार्डिक एल्पाइन। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विषुवत रेखी प्रदेश में भोजन एकत्रित करने वाली आदिम जातियों में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? सेमांग, पिग्मी, सकाई, बुशमैन। तो प्रश्न नंबर जो 23 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बुशमैन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा किस प्रश्न का? 23 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 24 कह रहा है पिग्मी के निवास क्षेत्र में आप निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं करेंगे? इतुरी नदी का बेसिन, ओ नदी का बेसिन, कसाई नदी का बेसिन या ओग नदी का बेसिन। तो प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओ नदी का बेसिन। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है पिग्मी की प्रजाति का सम्मिलित नाम है क्या? अचुआ, आउआ, गेसेरा या त्वा। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 25 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पिग्मी की जो उपजाति का सम्मिलित नाम है वह अचुआ है। क्या है? अचुआ है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है पिग्मी की उपजाति में आप किसे शामिल नहीं करेंगे? त्वा को, गेसेरा को, मुमती को, कोयंग को। तो प्रश्न नंबर 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोयंग को। ठीक है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 27 मरुस्थलीय प्रदेश में जीवन यापन करने वाली निम्नलिखित जनजातियों में से किसे नहीं मानेंगे? वुशमैन, बद्दू, मसाई या यूकागिर। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर हो जाएगा यूकागिर, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 28 कह रहा है ध्रुवीय प्रदेश में जीवन यापन करने वाली जनजातियों में से आप किसे शामिल नहीं करेंगे? एस्किमो, यूकाधीर, सेमांग या सेमोएड्स। तो प्रश्न नंबर 28 का राइट आंसर क्या? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, सेमांग। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन सी जो सेमांग है इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग केला खाना अधिक पसंद करते हैं? एस्किमो, वोरो, पिग्मी या खिरगिज। तो प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, पिग्मी जो प्रजाति होती है केला को बहुत अधिक पसंद के साथ खाती है। कौन? पिग्मी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित जनजाति में से किस जाति के लोग सर्वभक्षी कहलाते हैं? पापुआन, पिग्मी, बुशमैन या बद्दू। तो प्रश्न नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुशमैन। ठीक है, सॉरी फ्रेंड, बुशमैन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 30 का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31 क्या कह रहा है जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न पीकर खट्टा करके पीते हैं। किस जनजाति के लोग दूध को ताज़ा न बल्कि करके खट्टा पीते हैं? खिरगिज, बद्दू, सफाई, मसाई। तो प्रश्न नंबर 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा जो खिरगिज जनजाति के लोग होते हैं ये दूध को खट्टा करके पीते हैं। ठीक है, किस प्रकार से? खट्टा करके, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग केला वस्तु विनिमय में लेते हैं? ठीक है, केला वस्तु को विनिमय में लेते हैं। कौन सी जनजाति के लोग? खिरगिज, मसाई, सकाई, पिग्मी। तो प्रश्न नंबर 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पिग्मी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 33 देखिए कह रहा है रेंडियर और कैरिबो की खाल से निर्मित वस्त्रों का प्रयोग किस जनजाति के लोग करते हैं? खिरगिज, सकाई, एस्किमो या पिग्मी। तो प्रश्न नंबर 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा एस्किमो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से किस जात के लोगों के गांवों को क्राल
किस संज्ञा दी जाती है? बुशमैन, बद्दू, मसाई या सेमांग? तो प्रश्न नंबर 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी मसाई। ठीक है, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 34 का। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 35, निम्नलिखित में से किस जनजाति के निवास गृह को इग्लू कहा जाता है? मसाई, सकाई, खिरगिज या एस्किमो? तो प्रश्न नंबर जो 35 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी एस्किमो। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न के देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, किस जनजाति के लोग खाल की बनी नाव जिसे कायक कहते हैं का प्रयोग करते हैं? यूकागीर, सेमोयेट्स, एस्किमो या चुकची? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा एस्किमो। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा हमारा 36 प्रश्न का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 37 की तरफ। भूमध्य रेखीय प्रदेश में निवास करने वाले निम्नलिखित जनजातियों में से आप किसे शामिल नहीं करेंगे? पिग्मी को, बोरो को, पापुआन को या बद्दू को? तो प्रश्न नंबर 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा बद्दू। ठीक, अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति न्यू गिनी में रहती है? पापुआन, पिग्मी, एस्किमो या बद्दू? तो प्रश्न नंबर 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पापुआन। ठीक है, क्या पापुआन? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 38 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न हमारा है, पिग्मी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन के निवासी हैं। पिग्मी काले नाटे कद के निग्रिटो लोग हैं। पिग्मी निर्वस्त्र या अल्प वस्त्र धारण करते हैं। पिग्मी दूध एवं दूध से बने पदार्थों का सेवन करते हैं। तो प्रश्न नंबर जो 39 है इसका जो राइट आंसर आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत कथन आपको चुनना है। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, पिग्मी दूध एवं दूध से बने पदार्थों का सेवन करते हैं। तो ये हमारा गलत है, ये ठीक है, ये सेवन नहीं करते हैं, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 39 का। अगले प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड्स, और ये आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। आइए प्रश्न को देख लेते हैं, प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 40 कह रहा है, बोरो जनजाति अमेजन बेसिन में निवास करती है, इनके संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बोरो आदम कृषक का जीवन व्यतीत करते हैं। बोरो जंगली फलों का सेवन करते हैं। बोरो गर्म कपड़ों का प्रयोग करते हैं। बोरों की त्वचा का रंग भूरा लाल सीधे व कद मध्यम होता है। तो कौन सा जो कथन है असत्य है प्रश्न नंबर 40 में से? तो प्रश्न नंबर 40 का जो कथन हमारा सत्य हो जाएगा वो हो जाएगा बोरो गर्म कपड़ों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा असत्य है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने देखा भूगोल का प्रैक्टिस सेट नंबर, ठीक है, कौन सा 13, जिसमें हम लोगों ने 40 प्रश्नों को इंक्लूड किया था। 40 से आगे के प्रश्नों को हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि जनजाति संबंधी प्रश्न होंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स जनजाति से तो एक प्रश्न आता ही है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और जो आगे वाली वीडियो होगी उसे भी ज़रूर से देखिएगा। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो जनजाति संबंधित सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो के लिए तब तक वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।